हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। ठीक, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो विश्व के द्वीप हैं और उन द्वीपों पे किसका कब्जा है, एक तरीके से किसका स्वामित्व है, उस पर किसका अधिकार है। कुछ नगर पढ़ रहे होंगे, कुछ नदियाँ, मतलब जो नदी है उसके किनारे कौन से नगर स्थित हैं। फिर ये थोड़ा सा जगह थी तो हमने दो योजनाओं को यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो मूल अधिकार, तो सॉरी कुछ यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे कि कुछ कुछ जो व्यवस्थाएं ली गई हैं तो विश्व के कौन कौन से देशों से लिया गया होगा। मौर्यकालीन कुछ शब्दावलियाँ देख रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत खास हो रहे होते हैं और आप एग्ज़ाम में इनको देख भी पा रहे होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आज हमारा फिर से जैसा कि रोज का हम लोग का काम हो रहा होता है, हम लोग एक बार उसको याद करवाते हैं, उसके बाद मिटा के आपको फिर आपसे पूछा जा रहा होता है, वही काम आज भी करना है। दूसरी चीज़ और एक बात आपसे कहनी थी, जैसे आप जैसे वीडियो को देख रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, जैसे आज तक करते आ रहे होते हैं। किसी जिस सोशल मीडिया पे आप होंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे होंगे, आप उसको वहाँ भी इस वीडियो को आप शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस परिवार में जोड़ने का आप प्रयास करें। वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, 2 मिनट का टाइम लेंगे बस। आइएगा शुरू करते हैं। क्या है, एलुसियन द्वीप की बात कर रहे होते हैं। एलुसियन द्वीप कहाँ पे है तो यूएसए। एलुसियन द्वीप पर किसका अधिकार है तो यूएसए का है। एकदम याद हो गया होगा, स्कैन कर लेना है बस। एलुसियन अमेरिका, एलुसियन संयुक्त राज्य अमेरिका, एलुसियन यूएसए। एलुसियन अल्लू वर्जुन याद होंगे आपको, एलुसियन क्या हो जाएगा अभी, यूएसए। आइएगा अगला, बियर द्वीप की बात करते हैं, नार्वे दिया होगा। जो बियर द्वीप है ना, उस पर किस देश का अधिकार है, किसका कब्जा है तो नार्वे। तो नार्वे की बात करते हैं, बियर द्वीप लिखा होगा तो बियर पी रहे होंगे, वो तो खुश हो गए होंगे, है ना। टेक लगाने वाले भाई अपना, है ना। तो बियर पीना है जी, तो कहाँ पे बैठ के पी रहे हैं, पूरा माहौल बनाया जा रहा होगा पीने के लिए, तो नाव पे, है ना। पूरा नदी होगी, बह रहा होगा पानी पूरा अच्छे से, नाव बीचों बीच होगी, वहाँ पे लेके जाना है बियर, और पी रहे होंगे नाव पे बैठ के, पूरा माहौल बन गया होगा एकदम, है ना। आइएगा तो बियर नार्वे आराम से याद कर लेंगे, दिक्कत नहीं होनी है इसमें। ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो डेनमार्क है। तो कोई हरी हरी चीज़ होगी ना, उस पर एक मार्क लगाना है, डेनमार्क हो जाएगा। मतलब कोई समझ लीजिएगा ना, जैसे मान लो ये बोर्ड है, हमको अगर हरे कलर से इस पर मार्क लगाना हो तो ऐसे कर देंगे, मार्क लगा दिए भाई, हम टिक कर दिए हैं। हालांकि ये तो ब्लैक है, लेकिन आपको याद करना है कि ग्रीनलैंड पे किसका है भैया, तो डेनमार्क का। ठीक, फ्रेंच जोसेफ द्वीप किसका है जी, तो रूस का है। फ्रेंच फ्रेंच जोसेफ द्वीप, फ्रेंच जोसेफ द्वीप किसका है तो रूस का है। तो मतलब पूरा स्कैन कर लीजिएगा कौन किसके किसके बाद आ रहा होता है। तो फ्रेंच जोसेफ, जोसेफ नाम आता है ना, तो जोसेफ जो रहने वाला है वो कहाँ का रहने वाला है, तो रूस का रहने वाला है। फ्रेंच जोसेफ द्वीप कहाँ का, रूस, रूस का अधिकार होगा फ्रेंच जोसेफ द्वीप। उम्मीद है आपको चीज़ें याद हो रही होंगी। आइएगा एलुसियन की बात करते हैं, तो एलुसियन आपको याद होगा यूएसए था। फिर एक नाव थी जो नॉर्वे हम लोग बोल रहे थे, वहाँ पे हम लोग बियर पी रहे थे, तो बियर द्वीप हो गया था आपका, है ना। इसके बाद अगला आया था कि ग्रीनलैंड द्वीप आया था। तो ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, तो ग्रीनलैंड पे हमने देखा था डेनमार्क का रहेगा, एक मार्क लगाना था। और इसके बाद हम लोगों ने लास्ट देखा था फ्रेंच जोसेफ, जो जोसेफ था वो कहाँ का था, तो रूस का था। चीज़ें याद हो गई होंगी। आइएगा आगे चल रहे होते हैं। खारतुम, है ना। खारतुम, तला तुम में हम तुम है, हम तुम कहीं गुम है ना। गाना सुने होंगे आप लोग, तो वही है तुम वाला। तो तुम है क्या भैया, नील नदी, ठीक है। खारतुम जो जगह है, नील नदी मिस्र में है ना, तो खारतुम कहाँ हो जाएगा जी, नील। याद हो गया होगा, खारतुम, खारतुम खारतुम, ठीक है। खाओ तुम क्या खाओ, नील खाओ। नील थोड़ी ना खाई जा रही होती है फिलहाल, बस याद कर लेना है किसी तरीके से, नील आ जाएगा, नील, है ना। खारतुम नील, याद हो गया होगा। दूसरा है
ब्राजा वेले, तो बाजा वाले, साउंड नहीं हो रहा होता है, उसको बजाने वाले हो रहे होते हैं। ब्राजा वाले याद कर लेना है। ब्राजा वेले क्या होगा? जयरे, जयरे। ब्राजा वाले क्या हो जाएंगे? जयरे, नील हो जाएगा। राटर्डम, राटर्डम का होगा राइन। तो यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा ये रा यहाँ पे पकड़ना है, यहाँ पे भी रा ही है, तो राइन और राटर्डम, ठीक है, थोड़ा सा ना दिमाग में रखना है इसको। राटर्डम है और राइन है, राइन नदी, राटर्डम, राटर्डम। पेरिस है, तो रिस मतलब समझते हैं, गुस्सा आना होता है एक तरीके से। पेरिस, किसी सीन को देखने के बाद गुस्सा आ जा रहा होगा। पेरिस, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे सीन नदी किनारे। वैसे भी बहुत फेमस है, ये तो आपको याद होंगे। ठीक है, पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। खारतुम आया था, तो नील नदी थी, खारतुम, नील नदी। ब्राजा वेले, वराजा वेले, ब्राजा वेले, तो जयरे थी, ब्राजा वेले, जयरे। तो चीज़ें आ रही ना, उसको वैसे याद करना, स्कैन कर लेना। इस सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्कैन कर लेना। ब्राजा वेले क्या है? जयरे है। राटरडम, राटरडम की बात करें तो राइन हुआ करता था, राटरडम, राइन। ठीक, चलिएगा, इधर की चीज़ सब सारी याद हो गई होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कुछ आपके क्या थे, वो आ रहे थे, द्वीप थे, और उन द्वीपों पर किसका स्वामित्व है उसको हम याद कर रहे थे। अगर हम पूछें तो ग्रीनलैंड, तो आप कहेंगे डेनमार्क। ग्रीनलैंड पे किसका कब्जा है जी? डेनमार्क का। ठीक है, इसके बाद अगर एलुवियन कहा गया था, एलुसियन करके, एलुसियन पर किसका कब्जा है? तो यूएसए का कब्जा हो रहा था। बियर द्वीप पे किसका है? तो नॉर्वे, नाव पे है ना बियर, तो नॉर्वे हो गया था आपका। फिर है फ्रेंच जोसेफ, जो द्वीप हुआ करता था, जो जोसेफ था उसको याद करवाए थे आपको रूस से। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें अपनी चल रही होंगी। इसके बाद हम लोग आए थे, नदियाँ देख रहे थे, तो उसमें एक नदी आई जिसका नाम था नील नदी। तो नील नदी जो हुआ करती थी, नील नदी के किनारे कौन सा शहर हुआ करता था? खारतुम। एक नदी आई थी सीन, जो लास्ट में लिखा है, उसके किनारे कौन सा शहर था? तो पेरिस था। याद करिएगा, खारतुम के जस्ट नीचे हमने लिखा था ब्राजावेले। तो ब्राजावेले जो था किस नदी के किनारे है? तो जैरे। ब्राजावेले किस नदी के किनारे है? जैरे नदी के किनारे। ठीक है, लास्ट में लोगों ने आपको बता दिया था पेरिस था, है ना। और एक राटरडम है, राटरडम, राटरडम तीसरे नंबर पे आ रहे हो, तो किस नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे। उम्मीद है चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, राटरडम, राइन नदी के किनारे। फिर आइएगा, यहाँ पे है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कर सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा योजना लिख दीजिएगा, सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कर दीजिएगा, सुरक्षा योजना 2001 में है। ये क्या था जी? तो जो कृषि में लगे श्रमिक हो रहे होते हैं, लगभग 2001 में आई थी, जो आपके 50 गांव हुआ करते थे, उसमें जो 10 लाख एक तरीके से श्रमिक की बात की जाए, कृषि श्रमिक जो हुआ करते थे, उनके सामाजिक सुरक्षा की बात की गई थी, सामाजिक सुरक्षा की बात की गई थी। अब सामाजिक सुरक्षा से क्या मतलब है भाई? उनको क्या था ना कि आवश्यक एक मुश्त करके क्या कर देते थे भाई? पेंशन देने की बात कर दी गई थी, उनके लिए बीमा योजना आ गई थी। ठीक है, उनका तो इस तरीके से चीज़ें इसमें लाई गई थी। ठीक है, बीमा हो गया था एक तरीके से उनका, और उनको क्या था? पेंशन वेंशन थोड़ा सा देने की बात कर दी गई थी। किस वाले में? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। कब आई है? तो 2001 में आई, 2001 में आई है। इसके बाद देख रहे होंगे आप रोजगार गारंटी योजना, जो कि आगे चल के आप जानते हैं मनरेगा जिसको बोला जा रहा था ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना करके आई थी आपकी मनरेगा वाली, है ना। तो जो मनरेगा, तो मनरेगा इसको कहा मतलब बाद में इसका नाम क्या हो गया था? मनरेगा बोला जा रहा था। तो उसके लिए आप देख रहे हो थे 100 दिनों का क्या था? एक रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी, जो मुखिया हो रहा था परिवार का। ठीक है, तो वो आई कब? 2006। ठीक, रोजगार गारंटी योजना 2006 की बात हो गई थी। आइएगा आगे चलते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे मूल अधिकार, कल शायद इसकी क्लास, कल जो चर्चा हुई थी वहाँ पे मूल अधिकार और ये डीपीएसपी के बारे में आपको बताया गया था अच्छे से। तो वहाँ पे बताया गया था, ये भी यूएसए है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं जी? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और वहाँ पे भाग 3 मौलिक अधिकार अ से, अमेरिका अ से, ये वाला भी बताया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ये आपका भैया मूल अधिकार है, मैग्ना कार्टा एक तरीके से कहा जाएगा।
शासन की संसदीय प्रणाली क्या होती है? कहाँ से ली गई है? तो यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन वाला आपको पता हो। तो ये जो शासन की संसदीय प्रणाली है, इसका क्या मतलब हो रहा होता है? देखो, चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं और बहुत से बच्चे क्या होता है ना, उसको बस एकदम रट के याद कर डाल रहे होते हैं, हाँ ये है ये है। बाकी अगर थोड़ा सा जा रहे होगे, पूछोगे अच्छे से नहीं। हालांकि ध्यान देना, सीरीज का नाम हमने रखा जरूर है रट्टा मार सीरीज, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं उस चीज़ को आपको बताने समझाने का और शब्दों को तोड़ के ही आपको याद कराने का। जहाँ पे ज़रूरत समझते हैं वहाँ पे उन चीज़ों को समझा भी दिया जा रहा होता है। तो जहाँ तक लग रहा होता है हमें कि कुछ लोगों को हो सकता हो संसदीय जो प्रणाली हो रही होती है उसमें दिक्कत आ रही होती है, शब्द पढ़ लेते हैं लेकिन भाव नहीं समझ पा रहे थे क्या मतलब हो रहा होता है। शासन की जो संसदीय प्रणाली हो रही होती है, समझिएगा वहाँ पे ना एक प्रधानमंत्री हो रहा होता है, और प्रधानमंत्री ध्यान देना जो होती है ना, एक विधायिका हो रही होती है, उस विधायिका के प्रति ही उनकी जवाबदेही बन रही होती है। मतलब जो सरकार एक तरीके से चल रही होती है देश में ना, उसकी किसके प्रति जवाबदेही बन रही होती है? विधायिका के प्रति बन रही होती है। उसको विधायिका में बहुमत हासिल है तभी वो उसकी सरकार चल रही है। विधायिका में बहुमत नहीं रहेगा तो उसकी सरकार नहीं रहेगी। ठीक है, ये होता है संसदीय शासन प्रणाली। छोटे में अभी समझा दिए हैं, बाकी बहुत सी चीज़ें इस पर पूरी क्लास चल सकती है, तो आइएगा, क्योंकि याद कराना है, क्लासें लंबी नहीं करनी है। बात समझ गए होंगे ना? संसदीय शासन प्रणाली मतलब प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के साथ भी देख रहे होंगे मंत्रिपरिषद भी आ रही होती है, सबकी जवाबदेही बन रही होती है किसके प्रति भैया? विधायिका के प्रति। ठीक है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका, इस तरीके से आप जानते होंगे। ठीक है, शासन के अंगों के बारे में तीन। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिए गए हैं। आपात उपबंध क्या हो रहे होते हैं? आपात उपबंध ध्यान देना, जो जो अगर आदेश की बात करते हैं तो केंद्र सरकार की बात अगर करें तो जानते हैं केंद्र सरकार है अपने यहाँ। तो केंद्र सरकार को ना विपरीत परिस्थितियों में क्या करता है, वो सक्षम बना रहा होता है ताकि वो देश की एकता, अखंडता, है ना, ये सब चीज क्या कर सके? सुरक्षा कर सके विपरीत परिस्थितियों में। आपात उपबंध क्या है? वो समझ लीजिएगा ऐसी चीजें उपलब्ध, ऐसी दशाएं उपलब्ध करा रहा होता है विषम परिस्थितियों में, आपको सक्षम बना रहा होता है ताकि आप देश की एकता और अखंडता को बचाए रखें। अब बात आती है ये विपरीत परिस्थितियां कौन सी हो रही होती हैं, तो ध्यान देना, विपरीत परिस्थितियां मतलब विषम परिस्थितियां। विषम परिस्थितियां मतलब जैसे ध्यान देना, कभी किसी देश ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, आपके देश में अंदर ही कोई एक तरीके से कहा जाए एक्टिविटी हो रही होती है, दंगे हो रहे होते हैं, हो सकता हो वित्तीय आपात आ जाए, पैसे की मारामारी हो जाए, संकट आ जाए एक तरीके से, तो ये हो रही होती विषम परिस्थितियाँ। तो आपात उपबंध के तहत हमको वो चीज़ें मिल जा रही होती हैं। तो आइएगा इसमें कहाँ से लिया गया, अभी तो फिलहाल यही तैयार करना है, जर्मनी के संविधान से। ठीक, आइएगा आगे देखते हैं। राज्य के नीति निश्चित तत्व क्या हो रहे होते हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कल के ही क्लास में सब चीज़ें हुई थी, बता दिए गए थे। जो राज्य के ये डीपीएसपी जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं, ये कर क्या रहे होते हैं? एक तरीके से ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार को और जवाबदेह बना दे रहे होते हैं। एक तरीके से जवाबदेह कहने से मतलब ठीक नहीं होगा, एक तरीके से ना सरकार को एक अधिकार दे रहे होते हैं कि भैया आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो इसको अपने राज्य में लागू करें और चाहे तो ना करें। ठीक है, और जो राज्य, ध्यान देना, जो कोई नीतियां बना रहा होता है ना, वो डीपीएसपी के जो सिद्धांत, जो ये चीजें दी गई हैं आर्टिकल में, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही बना रहा होता है। चलिएगा, कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए होंगे, आयरलैंड से लिए गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं ना, तो मौर्य काल में कुछ शब्दावलियां आ रही होती हैं, उनको समझना है क्या हो रही होती है। आइएगा तो देखते हैं क्या है। धर्म स्थीय दीवानी न्यायालय कहा गया। देखो, दो तरीके की बात हो रही होती है, एक होता है दीवानी न्यायालय और एक होता है फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय की बात कर रहे होते हैं ना, तो ये समझ लीजिएगा एक तरीके से सिविल वाले केस देखे जा रहे होते हैं दीवानी वाले में। ठीक है, दीवानी से वो दीवानी मत समझिएगा, दीवानी में दीवानी सजन की दीवानी वाला वो दीवानी ना है जी। दीवानी न्यायालय मतलब यहाँ पर सिविल केस देखे जा रहे होते हैं, जैसे पारिवारिक झगड़े हो गए, आपके विवाह हो गया, विवाह संबंधित कुछ झगड़े चल रहे होते हैं, जमीन को लेकर कोई विवाद हो जा रहा होता है, दो पक्षों के बीच में जैसे कोई विवाद है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो पक्ष हो सकते हैं, समूह हो सकता है, उसके बीच कोई विवाद हो रहा होता है, तो उसके लिए उसके बदले में उनको कुछ मुआवजा दे दिया जा रहा होता है। तो ये सारे जो मुद्दे हो रहे होते हैं उसको दीवानी न्यायालय के तहत देखा जा रहा होता है। फौजदारी में क्या हो रहा होता है जी? फौजदारी जो क्रिमिनल वाले हो रहे होते हैं, आपने किसी की हत्या कर दी है, और ऐसे जो क्रिमिनल वाले केस हो रहे होते हैं उसको फौजदारी में देख रहे होते हैं। और वो अगर उसमें आप दंड, मतलब एक तरीके से अगर आपके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका है, आप पाए गए आप अपराधी हैं,
तो आपको वहाँ पे सज़ा का प्रावधान किया जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। वो होते हैं फौजदारी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे 2 लाइनों में सारी बातों को। ठीक, आइएगा तो हैं क्या-क्या? धर्म स्थीय तो दीवानी न्यायालय हैं, ठीक? और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय से हैं। कंटक काँटा, है ना? कंटक थोड़ा-सा कड़ा वर्ड है तो क्रिमिनल वाला जा रहा होगा ये, है ना? सीधा सज़ा की बात हो जा रही होगी, सज़ाए मौत दी जा रही होगी। चलो कंटक से याद करना है क्या है? ये है फौजदारी न्यायालय। इसके बाद है आपका प्रदेष्टा। प्रदेष्टा किसको कहते थे जी? तो जो फौजदारी न्यायालय का मतलब जो क्रिमिनल वाले हो रहे होते हैं, तो जो फौजदारी न्यायालय के जो न्यायाधीश हो रहे थे, उसको कह रहे होंगे प्रदेष्टा। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा, ठीक। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कह रहे होंगे उस टाइम पर मौर्य काल में। व्यवहारिक क्या हो रहे थे? तो व्यवहारिक हो रहे थे आपके जी दीवानी न्यायालय वाले। दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसको क्या कह रहे होंगे? हम व्यवहारिक कह रहे होंगे। आग्रोनोमाई, है ना? आग्रोनोमाई क्या था? जिले का अधिकारी हुआ करता था। आग्रोनोमाई, जैसे आपके डीएम साहब हो रहे थे जिले के अधिकारी एक तरीके से वो भी, है ना? तो वही है आग्रोनोमाई क्या था उस समय का? जिले का अधिकारी हुआ करता था। आग्रोनोमाई जिले का अधिकारी। आइएगा शुल्क का अध्यक्ष क्या होता था? तो व्यवसाय व व्यापार का अधिकारी होता था। शुल्क लेता होगा, व्यवसाय और व्यापार कोई करेंगे आपको टैक्स नहीं लगता और आप देना पड़ता होगा आपको। शुल्क का अध्यक्ष व्यवसाय और व्यापार का अधिकारी। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या? चीज़ों को यहाँ से मिटाएंगे और आपसे पूछेंगे। उम्मीद है सब चीज़ों आप अच्छी तरीके से दिमाग में रख पा रहे हैं। क्लास में बने रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि हम ही बस आपको याद करा दें और आप बस वीडियो देख के सोचोगे चलो अपना तो काम हो गया, है ना? ऐसा नहीं करना है, चीज़ें पढ़नी है, ईमानदारी से पढ़नी है और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले कहीं पे। आप एग्ज़ाम में जाओगे ना तब देखना कि वास्तव में क्या पढ़ाया गया है आपको, ठीक है? मेहनत करते रहिएगा, बाकी सब ठीक है, सब अच्छा होने वाला है, ठीक है? आइएगा, थोड़ा-सा देखना है कि क्या हम लोग कर सकते हैं इसके लिए, है ना? मेहनत लगातार करनी है, चीज़ों को पढ़ना है, रिवीज़न करना है। फ्रेंच जोसेफ द्वीप कैसे याद कराए थे जी? जोसेफ कहाँ का रहने वाला था? तो रूस का रहने वाला था। रॉटरडम र से बताए थे, राइन नदी हुआ करता था। खार्तूम नील था। ब्राज़ावेले साथ-साथ बोलते रहिएगा आप तो अच्छा रहेगा, मतलब ये रहेगा कि हमको भी याद है। ब्राज़ावेले, ब्राज़ावेले क्या था? ज़ैरे था। ज़ैरे नदी हुआ करती थी। पेरिस क्या थी जी? सीन नदी हुआ करती थी। रोज़गार गारंटी योजना, ये कब आई थी? तो 2006 में आई थी। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001। राज्य के नीति निषेध तत्व कहाँ से लिए गए थे? तो आयरलैंड से लिए गए थे। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो यूएसए से लिया गया था। बियर कहाँ पी रहे थे आप लोग जी? नाव पे बैठ के पी रहे थे, नार्वे था। ग्रीनलैंड पे क्या करना था? मार्क लगाना था। और एलुसियन द्वीप क्या था? डेनमार्क हो जाएगा उसका, है ना? ग्रीनलैंड का डेनमार्क। एलुसियन द्वीप कहाँ का था? एलुसियन पे कब्जा किसका है जी? ये कहना चाहिए। तो कब्जा रहेगा किसका? अधिकार किसका है? यूएसए का। आइएगा व्यवहारिक, तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा ना कि दीवानी था ना, दीवानी, तो दीवानी कैसे कोई हो रहा होता है? उसका व्यवहार पसंद आ रहा होता है, कुछ भी है ना, दीवानी जो हो रही होंगी जो भी होगा, तो दीवानी से याद करना है व्यवहारिक। व्यवहारिक, दीवानिक, व्यवहारिक क्या था? तो दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसको कहेंगे हम व्यवहारिक। प्रदेष्टा क्या हो रहे थे जी? फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को कह रहे थे हम प्रदेष्टा। धर्मस्थी क्या हो रहे थे? तो जो दीवानी न्यायालय हुआ करता था उसको कहा जाता था धर्मस्थी। दीवानी न्यायालय में कौन से केस देखे जा रहे थे? यही पारिवारिक संबंधित आपके मुद्दे हो गए, है ना? जर जमीन ऋण कर्जा ये सब वाली बात हो गई। कंटक शोधन की बात करते हैं तो ये क्या था भैया? फौजदारी न्यायालय हुआ करता था। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय किसके समय? बहुत विशेष याद रखिएगा, फौज मौर्य काल की बात हो रही है सारी। किसकी बात हो रही है जी? मौर्य काल की बात हो रही है। अग्रोनोमाई, अग्रोनोमाई क्या होते थे? अग्रोनोमाई क्या हुआ करते थे जी? जिले का जो अधिकारी हुआ करता था उसको कहा करते थे। और शुल्का अध्यक्ष की बात करते हैं तो व्यवसाय और कृषि का जो अधिकारी होगा उसको कहेंगे हम शुल्का अध्यक्ष। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद करा पा रहे होंगे। चीज़ों को आसान भी नहीं लेना है, कठिन भी नहीं लेना है। हम जैसा कि हमेशा आपसे बताए हैं ना, याद करने का कुछ तरीका हो रहा होता है। जैसे जो पढ़ा रहे होते हैं एक बार क्लास में देख लेना है, इसके बाद ना स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। स्क्रीनशॉट शुरू में ही ले लिया करें।
तो फिर दोबारा जब क्या होता है ना कि एक बार वीडियो देख लिए, 2 बार वीडियो नहीं कह रहे हैं आप देखिए हमारा, बस एक ही बार देखिए। तो एक बार कर लिए हैं आप अगर, उसके बाद क्या करना है, चीज़ों को देखना है, जो आप स्क्रीनशॉट लिए देख लेना, हाँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें हम बता पा रहे हैं कि नहीं। या तो एक बार ऐसे ब्लैंक वाला भी ले लीजिएगा, तो उसके बाद अपने हिसाब से बताना कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। ठीक? 24 घंटे के अंदर ये काम आपको कर लेना है। ठीक है? और अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो 1 से 2 बार क्लास देखिए आप। तो चीज़ें क्या होंगी, 1 से 2 बार देख रहे होंगे, जैसे जिस तरीके से हम आपको याद करा रहे होंगे, आसानी के साथ याद हो जा रहा होगा। और ये जो क्वेश्चन हम ला रहे होते हैं ना, ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। हम बस एक फॉर्म में उसको शॉर्ट में करके आपको दे रहे होते हैं बस, ठीक है? चलिएगा, बाकी सब ठीक है ना? क्लास जैसे जिस तरीके से आप अपना प्यार दे रहे हैं, वैसे देते रहिएगा, और थोड़ा-सा आंसर जो पूछा जा रहा होता है क्लास में, उसको देने का प्रयास करा करें, ठीक है? कुछ बच्चों के कमेंट देख के बड़ा अच्छा लग रहा होता है, वो लगातार थोड़ा-सा वीडियो देख रहे हैं और नोट्स भी बना रहे होंगे अपना, उम्मीद कर रहे हैं, पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब उनको तैयार है उनका, ठीक है? चलिएगा, इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं।